हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का लॉकअप का एपिसोड भाई साहब इतना ज़्यादा क्योस, इतना ज़्यादा शोर शराबा और इतना ज़्यादा इमोशनल अत्याचार हम सबको देखने को मिला, जहां हमने देखा कि निशा भी रो रही थी और पायल ने तो आखिरी के 10-15 मिनट में आंसुओं का सैलाब निकाल करके रख दिया घर के अंदर। जिस कदर सारा घर पायल के ऊपर एक तरह से गैंगअप हो गया और सारे के सारे मिलकर उसे बुली कर रहे थे और पायल खूब ज़्यादा रोई। लेकिन क्या पायल सही थी पूरी तरीके से? आइए इस बारे में बात करते हैं एकदम ठंडे दिमाग से, क्योंकि एपिसोड में तो ऐसी चीजें हुई हैं कि आपका बीपी बढ़ गया होगा, आपको गुस्सा भी आ रही होगी। ऐसे में कूल काम कंपोज तरीके से सारी चीजों पर एक नजर डालते हैं, फिर आप तय करके बताइएगा कि कौन सही था कौन गलत था। तो एक दिन पहले हमने देखा था कि अत्याचारी अरीना हुआ था, जहां पर ऑरेंज टीम जो कि अक्सर हारती है वो जीत गई थी और टीम ब्लू जो थी वो हार गई थी। इन सबके गुर्दे चल रहे थे और ये पूनम वगैरह उसमें चार्जशीट में आ चुके थे। एलिमिनेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये गाली गलौज भी करती है। इस एपिसोड में तो इसने अगेन पायल के ऊपर ही पूनम का दम निकलता है, माँ बहन की गालियां भी देती है, मिडिल फिंगर वगैरह खूब दिखाती है। और पूनम की एकदम घनिष्ठ मित्र उर्फ वो टिकटॉक की मुजरा वाली जो रशिया में गई थी 5000 में किसी और के साथ क्या करने गई थी, आप सबको पता है। वो तो भैया इस जेल को अपने बाप का घर समझ रही है। मैं दिल्ली जवान चक्कू कट्टा कट्टे का ट्रिगर तो इनसे दबता ना होगा, बड़ी बड़ी बातें करती है। हम दिल्ली जाए डरते ना है कि जैसे चक्कू हो या घोड़ा हो। चेतन हंसराज काफी अच्छे से आईना दिखाता, उसका बेटा तुमको कभी लगी नहीं ना, इसलिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर लो। तो इसको जो मैंने निब्बी का टैग दिया था ना, ये वाकई में जस्टिफाई कर रही है उस निब्बी के टैग को। तो ये टिकटॉक की मुजरा क्वीन और सॉफ्ट पॉर्न क्वीन जो पूनम पांडे, ये आपस में अपनी चर्चाएं करते रहते हैं। उधर से वो एक मासूम सी छुटकी जो है, वो छुटकी मासूम कहीं नहीं, बहुत डेढ़ शाणी है। ये और अली मिलकर फ्रूट वगैरह चुराना वगैरह ये सब बकवासपंती करते रहते हैं। इन्हें छोड़कर डायरेक्ट टास्क पर आते हैं। तो यहाँ टास्क ये थे कि नारियल है बहुत सारे, नारियल का आपको वो दूध निकालना है और 2 बोतल के अंदर भरना है। थोड़ा सा आप कोकोनट वाटर मिक्स कर सकते हैं। हमने एक दिन पहले देखा था कि अत्याचारी अरीना में ऑरेंज टीम जीत गई थी, वहां पर पायल लीड नहीं कर रही थी, ये मंदाना करीमी लीड कर रही थी। और संख्या बल में भी देखे तो इधर 5 या 6 लोग ही समथिंग है टीम ब्लू में, जबकि उधर ज्यादा लोग हो चुके हैं। इसके बावजूद ऑरेंज टीम जो है वो हार जाती है। टीम ब्लू जो कि संख्या में कम थी, एक दिन पहले हार चुकी थी, इनका कॉन्फिडेंस डाउन था, लेकिन ये यहाँ पर 2 बॉटल भर के वो नारियल का जो दूध है वो निकालते हैं। और हमें कैमरे में दिखता भी है कि जो टीम ऑरेंज थी उनके दूध की क्वालिटी और जो क्वांटिटी, जो वो जो गार्ड बोलता है, हमें दिखता है कि अली के हाथ में जो एक बॉटल है उसमें दूध काफी नीचे तक था, मतलब ज्यादा भरा हुआ नहीं था। तो ये टीम हार जाती है। इसके बाद इनके गुर्दे छिल जाते हैं। अगेन फिर लीडरशिप के ऊपर बातें होने लगती हैं। पायल के अपने आर्ग्यूमेंट होते हैं, मंदाना करीमी के अपने आर्ग्यूमेंट होते हैं। मुझे तो इस चीज का अंदाजा पहले ही लग चुका था कि ऐसा होगा, क्योंकि पायल जो है वो खुद को लीडर मानती है और अत्याचारी अरीना में ठीक है उनकी टीम जीत गई थी, लेकिन उस जीत के बावजूद यह अंदाजा लग चुका था कि पायल जो है उसे मंदाना की लीडरशिप में खेलना पसंद नहीं आ रहा है। और यहां पर वही बातें निकलने लगती हैं कि पायल ये कर रही थी, पायल वो कर रही थी। पायल के अपसेट हो जाती है, नाराज हो जाती है, अपनी बैरक में जाकर के सो जाती है, लेट जाती है, सो नहीं जाती, लेट जाती है। अब लेटना रूल्स के खिलाफ है, तो सब लोग बोलते हैं कि भैया पायल सो रही है, पायल सो रही है, सो रही है, सबको पनिशमेंट मिलेगी, जाओ। कोई इसका ब्लैंकेट खींचता है, कोई कुछ खींचता है। यहां पर अज़मा आ जाती है पायल के सपोर्ट में, बिकॉज एक दिन पहले जब अज़मा ने अंजलि के टॉवेल से पोछा लगाया था तो पायल ने कहा था दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और उधर अंजलि के साथ आ जाती हैं वो मंदाना। और फिर यहां पर पायल तो बैक सीट पर रह जाती है। यहां पर अज़मा जिस तरह से रायता फैलाती है, फिर मंदाना उसे कैरी फॉरवर्ड करती है, फिर निशा की एंट्री होती है और फिर यहां पर गंदगी वाला रायता फैल जाता है। तो यहाँ पर मंदाना का जो ब्लैंकेट है, उसके जो सोने के जो बिस्तर वगैरह या जो भी था, तकिया वगैरह, उन पर ये अज़मा पानी डाल देती है। अब अज़मा जब पानी डाल रही थी तब वहां पर पायल भी थी और निशा भी थी। मैंने अपने कल के रिव्यू में कहा था कि वीकेंड पर कंगना रनावत को ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहिए कि जब पायल रोहतगी ने अज़मा को सपोर्ट करा था, जब अज़मा ने वो अंजलि के टॉवल से पोछा लगाया था, चेतन हंसराज भी हंस रहा था। एंड मैंने अपने कल के रिव्यू में कहा भी था कि क्या हो अगर पायल के कपड़े का नुकसान हो या फिर उसका पर्सनल सामान कोई डिस्ट्रॉय करे, खराब करे, तो इनके गुर्दे किस तरह छिलेंगे। इस तरह की पॉइंट्स हाईलाइट करने चाहिए कंगना को, और कल रात के एपिसोड में वही हुआ। पायल और निशा जो कि अज़मा के ब्लंडर को जस्टिफाई कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से दोनों में से किसी ने भी नहीं रोका अज़मा को कि मत कर। फिर तो मंदाना भी आ जाती है अपनी टूटी फूटी हिंदी में और ज्यादातर अंग्रेजी में वो बात करती है कि किसने करा कोई नहीं बताता। फिर वो निशा के जो बिस्तर थे उसके ऊपर पानी डालती है। फिर तो भाई महाभारत मच जाती है, पानी होली खेलना शुरू हो जाता है, वहां पर बिस्तर उड़ाए जाते हैं, फेंके जाते हैं।
तो एक जो पॉइंट है जो कि मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं वो यही है कि जब तक किसी और का पर्सनल सामान कोई और डिस्ट्रॉय करता तब तक लोग मजे लेते हैं, हंसते हैं, लेकिन जब उनके सामान की बारी आती तो लोग रोने लगते हैं। जैसे कि जब निशा के वो बिस्तर के ऊपर मंदाना ने पानी डाला तो निशा के गुर्दे छिल गए, लेकिन जब तक मंदाना के बिस्तर के ऊपर उसके तकिया के ऊपर ये आज़मा अपने गंदे पैर भी पहुंच रही थी, ब्लैंकेट के ऊपर पानी डाल रही थी, तब तक निशा को ऑब्जेक्शन नहीं था। यही रूल एप्लीकेबल होगा पायल के ऊपर भी। जब इसने आज़मा ने अंजलि की टॉवेल का पोछा बनाया था तब पायल हंस रही थी, आई सपोर्ट ही बोल रही थी, लेकिन इस एपिसोड में जब अली ने पायल के बिस्तर और सारी चीजें वो तहखाने में फेंक दी थी तो पायल रोने लग गई थी, गुर्दे छिल गए थे। तो जब तक किसी और का सामान बर्बाद होता है ये लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन जब इनका नंबर आ जाता है, क्योंकि भाई इस घर के अंदर जो चीज किसी और के साथ हो रही है आप हंस रहे हो, वही चीज फिर आपके साथ भी होती है और इसे कर्मा कहा जाता है। इस कर्मा के ऊपर मुनव्वर भी एपिसोड के एंड में बोलता है कि जो भी पायल को मिला है ना वो उसका कर्मा है। मैं मुनव्वर की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो इसको पायल को मिल रहा है वो कर्मा है। तो बेटेलाल तुमको भी जिंदगी में जो मिला वो तुम्हारा कर्मा ही रहा होगा ना, जिसको तुम यहाँ पर सिंपैथी कार्ड के रूप में पोर्ट्रे करते रहते हो, विक्टिमाइज दिखाते खुद को। जैसे अली के लिए उसकी दादी का कॉल आया तो तुम रोने लग गए, अब इसको कर्मा बोल दिया जाए क्या कि तुमने भी कुछ किया होगा, किसी को रुलाया होगा जो तुम यहाँ बैठ कर रो रहे हो। तो ये कर्मा का जो फंडा ये सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन कोई इग्नोर कर देता है, कोई देखता है। खैर यहाँ पर निशा का मंदाना का काफी आर्ग्यूमेंट भी होता है, बाकी घर वालों का आर्ग्यूमेंट पायल से भी होता है। पायल बोलती है ठीक है मेरे ब्लैंकेट से प्रॉब्लम है, अब मैं लेटी, मुझे टच करके दिखाओ, कोई भी मुझे टच करेगा तो फिर देखो मैं क्या करती हूं। तो यहां पर जो फसाद की शुरुआत की थी एक दिन पहले और कल रात के एपिसोड में भी वो थी आज़मा। क्या जरूरत है उसको लोगों के पर्सनल सामान को नष्ट करने की। और जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगर मैं वहां होता तो इस आज़मा का एक भी सामान नहीं छोड़ता, और मुनव्वर वहां पर वही बात करता है कि छुटकी अगर तेरी इतनी फटती है ना तो तू करा मत कर और अपनी दवाइयां अपना सामान अपनी खोपड़ी पर रख रख के घूमना, क्योंकि अगर हमको मिल गया ना तो तेरे सामान हम पूरी तरह से फेंक देंगे और इनफैक्ट वो ड्रम लेकर भी आता कि तेरे को उस ड्रम में बंद कर दूंगा। तो ये जो आज़मा जैसे लोग हैं जब ये करते हैं दूसरे का सामान का नुकसान तब तो बड़े फक्र से करते हैं, लेकिन स्वीकार करने का दम नहीं है। यहां पर एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, जब ये सब फसाद वगैरह हो जाता है करण कुंद्रा आता है। करण कुंद्रा इस एपिसोड में मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि वो बड़े ही पोलाइट तरीके से, सेंसिबल तरीके से बात कर रहा था, कोई शोशाबाजी ज्यादा नहीं कर रहा था, एकदम जेन्युइन अंदाज में वो बात कर रहा था। वो इसी अंदाज में बात करे तो मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा। तो यहां पर करण कुंद्रा 5 ऑफर लेकर के आता है और ऑरेंज टीम के लिए ये ऑफर्स रहते हैं। अब ऑरेंज टीम की तरफ से पायल जो है वो 2 बार बजर दबा देती है। पायल रोहातगी जब पहली बार बजर दबाती है तो वो अपने लिए बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक ये सब मंगा लेती है, इत्मीनान से खाती है, लेकिन बाकी घर वालों से नमक छिन जाएगा और नमक के बगैर आपको खाना खाना पड़ेगा। लेकिन शिवम द एमटीवी की नल्ली औलाद वो समझता, खुद को डेढ़ शाना समझता है ना, वो जाता है भक्कर नमक छुपा देता है। यहां पर एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी जो कि बिग बॉस में नहीं है, जो यहां पर है। हम देखते हैं कि बिग बॉस में 100-150 कैमरे लगे रहते हैं, लेकिन सारे नल्ले कैमरे कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि वहां को दिखता ही नहीं है बिग बॉस की मां की आंख को। लेकिन यहां पर करण कुंद्रा जो कि दूसरे रूम में बैठा था उसने शिवम को बोला शिवम जा वो नमक लेके आ, और शिवम थोड़ा नमक अपनी जेब में डाल लेता है तो करण कुंद्रा बोलता है बेटा जरा उल्टा हो जा, शीर्षासन कर ले, हेड स्टैंड कर ले, तो बच्चा खुचा नमक भी निकल जाता। तो यहां पर ये जो शिवम बहुत डेढ़ शाना बन रहा था इसको थोड़ी देर के लिए जेल के अंदर बंद भी कर देते हैं। जेल के अंदर एक और जो छोटी सी जेल है उसके अंदर बंद कर देते हैं। तो यहाँ डेढ़ शानापंती करना शिवम को और सायशा को महंगा पड़ता है। ये शिवम और सायशा जो रहते हैं ये पायल को जो बर्गर और वगैरह मिला रहता है ये छीन के आते हैं। तो अगेन आप देख लीजिए ये कितने टुच्चे लोग हैं, एकदम थर्ड क्लास मेंटेलिटी। ये सायशा बड़ी बड़ी बातें करती है। कहने को ये सारे घर वाले और होस्ट कंगना ने पायल को बदतमीज ऑफ द सीजन कहा है, ऑब्वियसली क्योंकि पायल ने बदतमीजी की थी। लेकिन क्या पायल अकेली बदतमीज है? जी नहीं, पायल से भी ज्यादा बदतमीज है ये सायशा द ही एंड शी। जब करण कुंद्रा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि पायल आपने बजर बजा के ये जो बर्गर्स वगैरह जीत लिए हैं, अब आप इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हैं। इतना क्रिस्टल क्लियर सुनने के बावजूद ये शिवम और सायशा भिखारियों की तरह, भुक्कड़ भिखारियों की तरह जाते हैं और पायल की प्लेट से वो बर्गर वगैरह उठा के छीन के चुरा कर ले आते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें सजा भी मिलती है। लेकिन इट शोज द पर्सनैलिटी ऑफ शिवम एंड सायशा कि ये कितने बदतमीज हैं, कितने हरामखोर हैं। ये कुत्ते की दुम, ये सुधरने वाले हैं नहीं। तो पायल पहले बजर दबाती है तो घर से नमक चला जाता है, दूसरी बार एक और बार बजर दबाती है तो उसको पेडिक्योर मैनिक्योर की सुविधा मिल जाती है। लेकिन घर में जितने वॉशरूम है, बाथरूम, वो सब बंद हो जाएंगे, सिर्फ एक ही टॉयलेट रहेगा अवेलेबल नहाने धोने के लिए। तो यहाँ पर बाकी घर वालों के गुर्दे छिल जाते हैं कि पायल ने अपने लिए सारे घर को कष्ट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन वो भुला देते हैं कि पायल के लिए भी तो वही रूल एप्लीकेबल होगा, उसको भी बगैर नमक का खाना खाना है, उसको भी एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो पर्सनैलिटीज निकल के आई हैं घर वालों की, पायल के थ्रू घर वालों का जो व्यक्तित्व बाहर आया है, ये आप देखें और समझें
कि छोटी छोटी बात पर ये लोग बहुत बड़ा बवाल करते हैं और बड़े बड़े कांड जिनके ऊपर बवाल मचना चाहिए वहां पर ये लोग पतली गली से निकल जाते हैं। खैर उन बातों पे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर एक और बजर बजता है जहां पर सायशा वो कॉफी मशीन के लिए 3 लोगों को घर की ये जो यार्ड एरिया रहता है जहां ये बैठे रहते हैं वहां जमीन पर सोने के लिए नामांकित करती है, नॉमिनेट करती है पायल, अजमा एंड निशा। एंड इत्तेफाकन ये वही निशा है जिन्होंने 2 दिन पहले केवी से फाइट करी थी, मुनव्वर से फाइट करी थी, जस्ट बिकॉज कि केवी ने सायशा को ही कैसे बोल दिया, शी क्यों नहीं बोला। और आज उसी सायशा ने वो कॉफी वगैरह के लिए निशा अपनी खास सहेली को उस सजा का पात्र बना दिया कि अपनी बैरक से ये बाहर सोएंगे। तो यहां पर आप देखें तो पायल जो थी वो तीसरी बार भी बजर बजाने आ रही थी लेकिन वो रुक गई। यहां पर बजर बजाया था सायशा ने, 3 लोग यार्ड एरिया में सोएंगे। इसके बाद एक और ऑफर होता है कि भैया अपनी दादी से या फैमिली से कॉल कर लो, जो कि अली अपनी दादी से कॉल करता है और उसका परिणाम यह है कि आपको किसी एक इंसान को झोल घर से बाहर करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा हमेशा के लिए जब तक बताया ना जाए। तो यहां पर वो पायल का नाम ले लेता है, काफी इनके आर्गुमेंट वगैरह भी होते हैं। और लास्ट वाला जो ऑफर रहता है जो कि एक पावर कार्ड का, जो कि मंदाना करीमी ले लेती हैं, जो कि अली जो कि चार्जशीट में था, जिसको कंगना डाल के गई थी चार्जशीट में, वो अली को सेव कर लेती हैं और शिवम को डाल देती हैं चार्जशीट के अंदर। अब आप इन घर वालों की पर्सनैलिटी देखिए। अगर पायल बजर बजाती है तो पायल मीन है, घटिया है, लेकिन मंदाना, सायशा बजर बजाते हैं या फिर अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वो सही है। अब जस्ट बिकॉज कि पायल का सबसे पंगा हो चुका, पायल ने बहुत सारे ब्लंडर किए हैं, इट डज नॉट मीन कि उसे आप घटिया बोल दो या पूरे घर उसके ऊपर चढ़ जाए। एक्चुअली देखा जाए तो घटिया लोग सब के सब हैं, इसे समझने की आप कोशिश करें। मुनव्वर जो कि उसकी टीम में अंजलि है, पूनम है, पूनम इतनी माँ बहन की गालियां देती लेकिन मुनव्वर ने उसको कभी नहीं रोका, मुनव्वर रोकेगा भी नहीं क्योंकि मुनव्वर को काफी सेफ खेलना है, वो भी झुंड में ही चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पायल बहुत ज्यादा क्राई बेबी रही है, बदतमीज रही है, कंप्लेंट बॉक्स रही है, बहुत ज्यादा विक्टिमाइज भी बनती है, लेकिन इस एपिसोड के अंदर जिस तरह ये सारा गैंग उसके ऊपर चढ़ा है और ये चेतन या सायशा ये बहुत ही घटिया लगे हैं। और ये अली जो कि बीते कुछ दिनों से काफी ठंडा चल रहा था, हमने देखा था चकली वाली टास्क में इस अली ने आटा फेंक दिया था, अन्न का अपमान किया था और इस अन्न के अपमान के ऊपर मुनव्वर ने भी बोला था कि देखो निशा का सेलेक्टिव अप्रोच अब कहां गई महानता की मूरत, और वो टास्क जो रद्द हुई थी वो भी अन्न के अपमान के ऊपर ही रद्द हुई थी। तो यहां पर जब पायल का ये बिस्तर वगैरह फेंक देते तो पायल कुछ दाल वगैरह एक बड़े से तपेले में डाल करके लेके जाती है तो अली बोलने लगता है कि वो अन्न का अपमान कर रही है, शी इज वेस्टिंग फूड, ये बातें अली कर रहा था। कहां चला गया था मुनव्वर के अंदर का मसीहा जो उस दिन बोल रहा था कि निशा ने तो देखो कैसा दोगलापन दिखा रही है। खुद मुनव्वर के केवी सबके मुंह में दही जम गया, वो लोग अली को नहीं बोल पाए कि भैया ये अन्न के अपमान की बात तू तो मत कर, तेरे मुंह से कतई शोभा नहीं देती है। यहां पर पायल ने कोई अन्न का अपमान नहीं किया था, उसने सारी दालें मिक्स कर दी थी, जो कि आप चाहो तो एक साथ बना लो या फिर बीन लो या फिर अलग कर लो, उनको वेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन अली ने तो खाना पूरा वेस्ट कर दिया था, वो चकली का पूरा सामान, और वो अली कह रहा है कि फूड वेस्ट ये वो। तो अली भी एकदम घटिया लेवल पर चलता चला जा रहा है। लेकिन यहां पर्सनैलिटी निकल के आई है मुनव्वर की, केवी की। ये मुनव्वर तो खुद को ज्यादा मास्टरमाइंड भी कहता है, इसको अच्छे से पता कि कर्मा घूम फिर कर आता है, तो गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहा है। इसकी टीम में अंजलि जो नेक्स्ट लेवल इरिटेट कर रही है, वो जेल को अपने बाप का घर समझ रही है, वो अंदर जाने से रोक लेती है, दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, वो पायल को दबा नहीं लेने दे रही है, हर चीज में खुद को अपने शहंशाह की तगड़ी औलाद मान रही है। दिल्ली से हूं, दिल्ली से हूं, कट्टा तमंचा, मतलब ये अंजलि जैसे लोगों को कोई हाथ में पकड़ा है एक देसी कट्टा, ट्रिगर न दबेगा, इससे क्या इसके बाप से ट्रिगर नहीं दबेगा, उसके इतने कड़क होते हैं। ये कट्टा तमंचे में खेले, एक लप्पड़ मारो ऐसे मादक। एंड जैसा कि मैंने इसी वीडियो में कहा कि लोग छोटी छोटी बात में बड़ा मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े मुद्दों पर पतली गली से निकल जाते हैं। यहां पर सब कह रहे हैं कि तुमने वॉशरूम बंद करा दिया, नमक चला गया, ये चला गया, वो चला गया। भाई साहब यहां पर सिद्धार्थ नाम का एक कंटेस्टेंट था जो कि शो से ही चला गया, लेकिन मजाल है क्या कि कोई उसके ऊपर बोले। यहां मतलब किसी इंसान को शो से आप बाहर कर चुके हो, आप नमक के लिए रो रहे हो, आपका बाथरूम बंद हो गया, आप उसके लिए रो रहे हो। तो आप देख लीजिए प्रायोरिटीज, या प्रायोरिटीज किसकी क्या है। इन सारे ही कैदियों को यह प्रॉब्लम है कि पायल बहुत ही ज्यादा मीन हो गई है, बहुत ही ज्यादा खुन्नस निकाल रही है, उसने 2-2 बार बजर दबाए, वॉशरूम एक्सेस बंद हो गया है, घर से नमक चला गया है। भैया नमक गया, अभी कुछ दिन पहले शक्कर चली गई थी, चाय पत्ती चली गई थी, आप सबके ब्लेंडर सी है, सायशा सबसे ज्यादा रूल ब्रेक करती है, इसकी वजह से घर का आधा राशन चला गया, तब किसी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच तो मुनव्वर का भी है, जो कि अपने दोस्तों के प्रति चुप रहता है। अंजलि जो कि एकदम घटिया जा रही है, एकदम इरिटेट कर रही है, ये
इसी की टीम का शिवम के ब्लंडर की वजह से ये मुनव्वर की टीम 2 टास्क हार चुकी है। एक तो रद्द हो गया था और एक अभी हमने उसमें देख ही लिया वो अत्याचारी अरीना में। लेकिन यहाँ पर शिवम के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि शिवम गाली गलौच देगा तो भाई इन सबकी फटके 4 हो जाती है। तो ये दोगलापन इस साइड जबरदस्त चल रहा है। लेकिन चाहे मुनव्वर हो, चाहे केवी हो, चाहे शिवम हो, चाहे इनकी चहेती सायशा हो, ये एक दूसरे की क्या तलवे चाट रहे हैं। यू स्क्रैच माई एस, आई विल स्क्रैच योर्स। तुम मेरा सपोर्ट करो, चोर चोर मौसेरे भाई वाला फंडा है। तो यहां पर भी ये लोग वही काम करते जो इसने पायल ने किया है। हमने पहले भी देखा है जब मुनव्वर ने इसका केवी का नाम दे दिया था उसमें चार्जशीट के लिए, तो इसके केवी के गुर्दे छिल गए थे। बट नेक्स्ट वीक केवी ने खुद वही चीज कर दी और सिद्धार्थ को चार्जशीट में डाले बगैर, वो तो चार्जशीट में था भी नहीं, उसे शो से बाहर निकाल दिया। तो ये जो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, पायल को इतना वो कर रहे हैं, पायल को मैं कोई सपोर्ट नहीं करता, मैंने तो काफी ज्यादा इसकी धज्जियां भी उड़ाई हैं। लेकिन यहाँ पर पायल की जगह मुनव्वर होता, केवी होता, तो ये लोग भी वही करते। तो ये जो इन लोगों का दोगलापन है ना, ये वीकेंड पर तबीयत से हाईलाइट किया जाना चाहिए कि सायशा, आप उसको बोल रही थी पायल को बड़ी बेशरम है, ये है वो है, आपने तो अपनी सहेली निशा का ही नाम दे दिया। आप कौन सी दोस्ती निभा रही हो? सबसे ज्यादा रूल आपने तोड़े हैं, जिसकी वजह से घर वाले सफर हुए हैं। आपको तो कभी किसी ने नहीं बोला, और तब तो आपने खुद को बेशरम बदतमीज नहीं बोला होगा। आज आप कह रही थी कि पायल की वजह से सारे घर सफर कर रहा है, आपकी वजह से भी घर ने सफर किया है। चाय पत्ती चली गई, दूध चला गया, अंडा चला गया, लेकिन तब आपका ये अंदाज हमें देखने को नहीं मिला कि आप खुद को बोलो कि हाँ मेरी वजह से हुआ है। और जिस तरह से आजमा जैसे लोगों को पहले पायल ने, निशा ने, चेतन ने सपोर्ट करा, चने के झाड़ पर चढ़ाया, ये आस्तीन के ऐसे सांप है जिन्हें आप दूध पिलाओगे, पालोगे, पोसोगे, अल्टीमेटली एक दिन आपको भी उनके जहर का सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जो आगे चलकर आपको भुगतनी पड़ जाए, उनकी शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वाला सबक है जो कि पायल को, निशा को सीखना चाहिए। जब ये आजमा दूसरों के बिस्तर खराब कर रही थी, उन पे पानी डाल रही थी, तब तो ये लोग चुप रहे। हालांकि बाद में निशा ने बोल दिया कि हाँ उसने करा था, लेकिन आपको पहले ही रोकना था ना, एक फर्म स्टैंड लेना था ना, आपने नहीं लिया। लेकिन वही चीजें घूम फिर कर आपके ऊपर आ गई, तो आपका विक्टिम कार्ड बाहर आ गया, आप रोने लग गए, ये वो। जब खुद करते हैं तब इन्हें अपनी गलती नहीं दिखती है, कोई और करता है तो इनको सडनली इनके गुर्दे छिल जाते हैं। जैसे कि केवी, जब खुद उसने सिद्धार्थ को बाहर निकाल दिया तो मैं क्या करता, मेरे पास चॉइस नहीं थी, दिल दिमाग में से किसी एक की सुनी। लेकिन मुनव्वर ने उसका नाम ले लिया था, तो मुनव्वर मेरा दुश्मन है, पीठ में छुरा भोंकता है। अगर यहाँ पर पायल ने बजर दबा दिया, घर से नमक चला गया, तो अरे बाप रे ये कैसे चला गया, वो कैसे चला गया। लेकिन जब खुद की गलतियों से इनका दूध, चाय वगैरह चली गई थी, तब इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैनेज कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही इनका लग्जूरियस वॉशरूम खुला है ना, उसके पहले तो वो लग्जूरियस वॉशरूम नहीं खुला था, तब भी तो मैनेज करते ही थे ना, तब भी तो सर्वाइव करते ही थे ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस एपिसोड इज कि पायल रोहतगी को बुली करने के चक्कर में, उसके ऊपर गैंगअप करने के चक्कर में ये सारे के सारे लोग खुद को ही घटिया और एक नंबर का हरामी साबित कर चुके हैं। इन हरामियों के लीडर, वो हरामी नंबर 1, वो टिकटॉक की मुजरा गर्ल फिसड्डी महारानी को जमीन पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुनव्वर जिस तरह से वो अली जब बात कर रहा था दादी से, तो मुनव्वर रो पड़ा, ये कुछ और नहीं था साहब, ये सिंपैथी कार्ड था, ये विक्टिम कार्ड था। और जिस तरह से बोल रहा था मेरे को तो किसी का फोन भी नहीं आ सकता, ये वो, भाई हमारे भी पेरेंट्स नहीं है, हमको भी किसी का कोई फोन नहीं आने वाला, लेकिन हम बिल्कुल नहीं रोते। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुमको सिंपैथी चाहिए, और तुम निहायत ही, मैं जानता हूं मुनव्वर गेम को काफी अच्छे से समझ रहा है, वो 4 स्टेप आगे की सोच करके चलता है, लेकिन जिस तरह से वो रो रहा था वो टोटली फेक था। अब हो सकता है भाई साहब कि लोग कहें कि भैया मुनव्वर की फीलिंग रियल थी, उसने बहुत अपनों को खोया है। अपनों को तो हमने भी खोया है, और हमने देख लिया है कि भैया इस दुनिया में अगर आप अपनी ट्रेजेडी लोगों के सामने रखते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और हमारे साथ तो इतना मतलब बुरा किया है लोगों ने कि मैं क्या ही बताऊं, आप सबको पता है। इसलिए मैंने तो एक बात अपने दिमाग में घुसेड़ के रख ली है कि आंसुओं को आंखों की दहलीज पर लाया मत करो, अपने दिल का हाल किसी को बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं, अपने दिल के जख्म किसी को दिखाया मत करो। सो ये मेरा नजरिया है चीजों को देखने का, क्योंकि मैं भुगत चुका हूं। जब अपनी परेशानी या ट्रेजेडी या अपना दुख किसी को बताया तो लोगों ने उसका मजाक ही उड़ाया है। तो मुनव्वर जिस तरह से रो रहा है, ये मुझे तो टोटली नागवार गुजर रहा है, उसे कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर ये रोना धोना या ड्रामा करने की। वैसे ड्रामे से याद आया, ये जो आजमा जो भी 2 दिन पहले ही आई है और घर वालों से फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, तो भाई उसके लिए भाग गई वो बजर दबाने के लिए, जबकि 2 दिन पहले ही आई है। तो ये भी ड्रामेबाज है। इस घर के अंदर जो कलेश हो रहे हैं ना, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके जाएंगे तो जब से ये आजमा ने अंजलि का टॉवेल को पोछा बनाया, लोगों के कपड़ों पर पानी डाला, तभी से इस घर के अंदर फसाद जो है वो शुरू हो चुके हैं। और ये फसाद करने के लिए इसको आजमा को भेजा है मेकर्स ने। अत्याचारी जेल, बैड एस जेल, अत्याचारी खेल, उस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए, घर वालों को परेशान करने के लिए आजमा भेजी गई है, मेकर्स के द्वारा प्लांट करवाई गई है। तो आई डोंट थिंक कि कंगना उसको कुछ ज्यादा बोलेगी। लेकिन हाँ, दूसरों
दूसरों को बोल सकती है कि पायल, निशा, चेतन आप लोग मजे ले रहे थे जब किसी और के कपड़े बर्बाद हो रहे थे, लेकिन आपके हो तो आपके गुर्दे छिल गए। तो ये दोगलापन सारे ही कंटेस्टेंट का दिखाई दे रहा है और मेकर्स का उद्देश्य भी यही है कि इन कंटेस्टेंट की असलियत, इनकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने निकल के आए। पूनम पांडे जिसका भद्दी भद्दी गालियां देती है, सिर्फ पायल पर ही उसका दम निकलता है। आप देखें कभी भी ये पायल से ही लड़ती है, बाकी किसी के सामने इसका मुंह नहीं खुलता है, मुंह में दही जम जाता है। तो ये पूनम पांडे तो तगड़ी वाली बैशिंग डिजर्व करती है, अलोंग विद इसकी खास सहेली वो नल्ली मुजरा क्वीन, उसको तो तबीयत से बैश करके मैं कहता हूं पहली फुर्सत में निकाल देना चाहिए इस थर्ड क्लास लुक्की को। क्या कहना आपको, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।